हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। दोस्तों, जोन वाइज जितने भी जोन है ग्रुप डी के लिए, सभी जोन के लिए मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा। ऑल कैटेगरी फुल कट ऑफ बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद कट ऑफ से रिलेटेड दोस्तों कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। और दोस्तों, आपका रिजल्ट कब तक आने वाला है ये भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ फैक्ट के साथ। अब दोस्तों, मैं बता दूं कि कट ऑफ का निर्धारण किस किस आधार पर किया गया है। दोस्तों, नंबर वन फैक्ट, पोस्ट कितनी थी। दोस्तों, प्रीवियस कट ऑफ की तुलना में प्रीवियस जो भी पोस्ट थी रेलवे में, उससे चाहे किसी भी जोन की देख लो, लगभग जोन की है ना वो पोस्ट है वो 1.5 गुना है। लगभग 1.5 गुना पोस्ट है। जितनी पहले थी उससे ज़्यादा ही पोस्ट है लगभग जोन्स में। दूसरी बात दोस्तों, इस बार स्टूडेंट्स की उपस्थिति यानी कि प्रेजेंटेशन कितनी रही है, तो लगभग 50 से एवरेज 55% रही है। हालांकि दोस्तों कई जोन में 60% रही है, किसी में 50, किसी में 45, तो एवरेज अगर देखें ना तो 50 से 55% रहती है। और दोस्तों, ये भी बताया जाएगा कि किस जोन को फेमस माना जाता है जहाँ पे कट ऑफ हाई जाती है। आप एक बार तसल्ली रखिएगा, ठीक है। अगर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इसी तरह की अपडेट्स के लिए। इसके अलावा दोस्तों, मैं बता दूं कि इस बार स्टूडेंट्स का एवरेज अटेम्प्ट कितना रहा है। ये 3 मुख्यतः मेन पॉइंट है, क्योंकि अगर अटेम्प्ट किसी स्टूडेंट का है हमारे पास आंकड़ा, तो उस आधार पर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम प्रीवियस कट ऑफ देख लेते हैं और आपको आराम से बताऊंगा मैं। यहाँ पे दोस्तों आप देखिए, सबसे पहले रेलवे अजमेर, ठीक है। अजमेर जोन की देख लीजिए, जनरल में प्रीवियस कट ऑफ गई थी 73 मार्क्स। ओबीसी के लिए 70 मार्क्स यानी 3 नंबर कम है। और यहाँ पे एससी के लिए 63, 7 नंबर कम है, -7 है। प्रीवियस कट ऑफ है ये। और इधर एसटी के लिए -3 नंबर कम है यानी कि 60 नंबर है। अब दोस्तों, अब की बार कितनी जा सकती है। दोस्तों, मैं बता दूं कि मैं आपको यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो सिर्फ जनरल कैटेगरी की बताऊंगा। अब यहाँ पे जनरल कैटेगरी, सर आप कहोगे कि आपने तो सभी कैटेगरी के लिए बोला था। हाँ दोस्तों, जितनी भी कैटेगरी है उसमें जितनी प्रीवियस कट ऑफ में कम है, यानी कि आप 4 नंबर से लेके और 6 नंबर तक कम कर सकते हो। चाहे कोई सी भी कैटेगरी हो, 4 नंबर से लेके 5 नंबर तक या 6 नंबर तक कम कर सकते हो, वही आपकी श्योर कट ऑफ रहने वाली है। प्रीवियस कट ऑफ में मैंने एक देखा है, चाहे कोई भी जोन हो उसमें जनरल कैटेगरी, उसके बाद ओबीसी की, उससे 5 नंबर कम, उसके बाद एससी की, उससे 5 नंबर कम, उसके बाद एसटी की, उससे भी 5 नंबर कम। तो इस आधार पर आप अंदाज़ा लगा सकते हो। अजमेर बोर्ड है ना, अजमेर जोन है, उसकी ग्रुप डी की कट ऑफ एक्सपेक्टेड रहने वाली है 70 से लेके 75 के मध्य। अब यहाँ पे ये जनरल कैटेगरी की है। ओबीसी कितनी रहेगी, तो यहाँ पे रह जाएगी 65, ठीक है। 70 से 65 रह जाएगी। वहीं पे एससी की बात करता हूँ तो 65 से लेके 60 के आसपास रह जाएगी। और दोस्तों, एसटी की बात करता हूँ तो एसटी की यहाँ पे लगभग आपकी रहने वाली है 58 टू 63 के आसपास। ये थोड़ा बहुत आप अपना बेनिफिट है लगा सकते हो। यहाँ पे दोस्तों मैं बताने को बता सकता हूँ, लेकिन वीडियो लंबा खिंच जाएगा, इसीलिए मैं नहीं बता रहा। यहाँ पे इलाहाबाद देख लीजिए, तो इलाहाबाद के लिए जनरल के लिए 74 यानी इससे एक ज़्यादा मार्क्स है। यहाँ पे ओबीसी के लिए एक नंबर कम है 69, लेकिन इससे कितने कम है, 5 नंबर कम है। यहीं पे देख लीजिए दोस्तों, एससी कैटेगरी की इससे भी 7 नंबर कम है, 62 है। जबकि एसटी के लिए ओनली 50 मार्क्स है। अब जितने यहाँ पे कम हुए हैं ना, उतने मैं जनरल की बताऊंगा, उससे कम कर लेना। तो यहाँ पे देखिए, इलाहाबाद के लिए आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है 72 से लेकर 77 के मध्य। अब दोस्तों, जैसे आपको यहाँ पे किसकी देखनी है, तो मैं देखता हूँ एसटी की देखनी है, तो एसटी का सीधा सा फंडा कम कर दीजिए आप, 20 से 22 नंबर कम कर दीजिए, यानी कि यही रहने वाली है लगभग 48 से लेके और लोग दोस्तों 55 के मध्य। ये आपका कट ऑफ है एसटी का। अब जनरल का मैंने बता दिया। ओबीसी का कितना होगा, 5 नंबर कम कर दो, यानी कि 72 से अगर 5 नंबर माइनस करोगे तो कितना आएगा, लगभग 67 के आसपास आएगा। यही आपकी कट ऑफ रहने वाली है। यहाँ पे अहमदाबाद की देखिए, अहमदाबाद की अगर मैं बात करता हूँ तो जनरल के लिए 71, इधर ओबीसी के लिए 66, 5 नंबर कम है, और इधर एससी के लिए 60, ठीक है। और इधर अगर मैं बात करता हूँ एसटी के लिए तो 57। दोस्तों, यहाँ पे हर जोन में जनरल और ओबीसी के मध्य 5 नंबर का डिफरेंस आ रहा है। और इधर अगर देखूँ मैं ओबीसी और एससी में, तो लगभग 6 से 7 नंबर का, किसी में 6 का, किसी में 7 का। और वहीं अगर हम बात करते हैं किसका, एसटी, एससी और एसटी का, तो इसमें दोस्तों कितना आ रहा है, लगभग
किसी में इसमें तो 2 में तो 3 का आ रहा है, 2 या 3 नंबर का आ रहा है, जबकि इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। इसमें देख लो 12 नंबरों का अंतर आ रहा है। तो आप एवरेज अगर माने ना तो 5 या 6 नंबर किसी भी कैटेगरी में कम करके चलिए। यहाँ पे ये आपकी प्रीवियस कट ऑफ है अहमदाबाद की। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए अहमदाबाद की अगर कट ऑफ की बात करते हैं तो 70 से 75 है जनरल कैटेगरी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी रहने वाली है। बेंगलुरु के लिए आपकी जनरल कैटेगरी के लिए 62, ओबीसी के लिए 56, एससी के लिए 49 और यहाँ पे एसटी के लिए 48। एक नंबर कम है एससी और एसटी में। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ दोस्तों यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 60 से लेकर 65 के मध्य रहने वाली है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रहने वाली है? 60 से लेकर 65 के मध्य। दोस्तों मैं जो कट ऑफ बता रहा हूँ उससे 2 या 3 नंबर इधर उधर, 1-2 नंबर इधर उधर हो सकते, ज़्यादा इतना नहीं होगा, क्योंकि इस बार जो एवरेज अटेम्प्ट देखा जाए, देखिए हाई जोन की बात अलग नहीं करूँगा, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंटों ने 60 से लेकर 60 से लेकर 70 के मध्य एक्यूरेसी का ज़्यादा आंकड़ा बताया है। हाँ दोस्तों, इस बार 60 से लेकर 70 के मध्य है ना, वो एक्यूरेसी का आंकड़ा बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसीलिए कट ऑफ रहने वाली है वो 60 से 70 के मध्य लगभग जोन्स की कट ऑफ रहने वाली है। यहाँ पे भोपाल जोन की बात करते हैं तो 75 है जनरल कैटेगरी के लिए, और ओबीसी के लिए 70 है, यहीं पे एससी के लिए 63 है और एसटी के लिए 58 है। तो अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखते हैं। तो यहाँ पे आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ 70 से लेकर 75 के मध्य रह सकती है। यहाँ पे दोस्तों बिलासपुर की बात करता हूँ तो बिलासपुर के लिए ओबीसी कैटेगरी जनरल कैटेगरी के लिए 70, ओबीसी के लिए 66 और एससी के लिए 59 और यहाँ पे एसटी के लिए 52। देखिए दोस्तों, मैं बता दूं कि मैं जनरल कैटेगरी की बता रहा हूँ आपको, लेकिन आप भी थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हो। आप कहोगे कि सर मुझे अलग अलग कट ऑफ जाननी है। देखिए अलग अलग क्या बताऊँ मैं, वीडियो लंबा खिंच जाएगा, आप देखोगे नहीं, क्या मतलब है। और दोस्तों यहाँ पे आप स्वयं देख लीजिए ना यार, हर कैटेगरी में 5 या 4 नंबरों का अंतर आ रहा है, तो आप स्वयं भी इतना कर सकते हो। बिलासपुर के लिए 70 है, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है? बिलासपुर के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ की हम बात करें तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ 65 से लेकर 70 के आसपास आपकी रहने वाली है। यहाँ पे जनरल की ओबीसी की आप एवरेज 60 से लेकर 65 कर सकते हो, ठीक है। ये अब अगले जोन की हम बात करेंगे भुवनेश्वर में जनरल के लिए 73 मार्क्स जनरल के लिए, 69 मार्क्स है ओबीसी के लिए, 60 मार्क्स एससी के लिए और 55 मार्क्स है वो किसके लिए है? एसटी कैटेगरी के लिए। तो आखिर में दोस्तों इस जोन की कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी अगर मैं बात कर लेता हूँ, भोपाल से भी तो ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ एक्सपेक्टेड की, तो यहाँ पे लगभग रहने वाली है आपकी कट ऑफ कितनी दोस्तों? 70 से लेके और 75 के मध्य, 70 से 75 के मध्य रह सकती है। अब आप कहोगे कि सर ये कट ऑफ यही क्यों रहेगी, कम क्यों नहीं जाएगी? देखिए कम नहीं जाएगी कट ऑफ, क्योंकि यार पोस्ट ज़्यादा बड़ी है। तो आप ऐसा भी तो सोचो ना, कंपटीशन कितना टफ हुआ है, हर स्टूडेंट का लेवल है ना। आप खुद ही सोच लो कि जो पिछले वाले बंदे होते हैं ना, एक तो एज जिनकी एज हो चुकी है लगभग 25, ठीक है, और एक बंदा जो 19 वाला है, 20 वाला, उसके ज़्यादा थोड़ा सा दिमाग होगा। हालांकि बड़े वाले जो उम्र में ज़्यादा है उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, लेकिन भाई जैसे जैसे नई जनरेशन आ रही है उसका दिमाग उतना ही तेज़ हो रहा है। तो इसीलिए आप ऐसा मत सोचो कि यार पोस्ट ज़्यादा है तो कट ऑफ कम जाएगी, ऐसा नहीं होता है। वो एक डिपेंड करता है पेपर के लेवल पे, ठीक है। लेकिन दोस्तों कट ऑफ लगभग सेम ही रहने वाली है, थोड़ा बहुत अंतर 1-2 नंबर का डिफरेंस आ सकता है, क्योंकि जहाँ पे आपकी पोस्ट सभी जोन में थोड़ी बहुत बढ़ी है, वहीं पे स्टूडेंट्स का जो तैयारी का लेवल है, प्रिपरेशन का लेवल है, वो भी बढ़ा है। यहाँ पे अगले जोन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे रेलवे चंडीगढ़ की 75 जनरल के लिए, 68 मार्क्स किसके लिए है? ये ओबीसी के लिए, 35 बहुत ही कम गई है एससी चंडीगढ़ के लिए, एससी के लिए तो 35 यार आप सोचो, और एसटी के लिए यहाँ पे है 55। तो कितनी रह सकती है? आप इतना ही कम कर सकते हो। हालांकि अब की बार जाए या न जाए वो एक अलग बात है, लेकिन आखिर में एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पे आपकी जो जनरल एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 75 से लेके और 80 के मध्य है जनरल कैटेगरी की। अब आप अन्य कैटेगरीज है, जैसे ओबीसी के लिए 70 से 75 हो जाएगी, और वहीं पे चंडीगढ़ के लिए बात करता हूँ तो यहाँ पे एससी कैटेगरी के लिए कितनी हो जाएगी? तो एससी के लिए यहाँ पे लगभग अप्रोक्सीमेट, अगर मैं बात करता हूँ इंक्रीज भी करते हैं तो लगभग 35 टू 40 के मध्य, और वहीं एसटी के मध्य तो एसटी के लिए 55 से 60 के मध्य। और दोस्तों अक्सर सर्विसमैन के लिए सिर्फ पासिंग मार्क्स है, और जितने भी जोन हैं उनके लिए पासिंग मार्क्स ही रखे गए हैं। और वहीं बात करते हैं कि जो रेलवे अप्रेंटिस है, यानी जिनकी रेलवे अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट है, उनके लिए आप लगभग 5 से लेके और 8 नंबर कम करके चलिए, या 10 नंबर तक कम करके चलिए, क्योंकि उनको इतना क्या मिलता है दोस्तों,
बेनिफिट मिलता है, ठीक है। वो जो उन्होंने अप्रेंटिस की डिग्री ली है उसके आधार पर इनको 5 से लेके 10 नंबर है वो ज़्यादा बोनस मिलता है। तो 5 से 10 नंबर आप कम करके ही चलिए उनकी कट ऑफ। बात करते हैं रेलवे चेन्नई की, तो यहाँ पे जनरल के लिए 71 है, ओबीसी के लिए 68, एससी के लिए 61 और एसटी के लिए 55। तो यहाँ पे अगर एक्सपेक्टेड की बात करता हूँ तो यहाँ पे लगभग 69 से लेके और लोग दोस्तों लगभग 75 के मध्य ये आपकी जनरल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली। अब कितनी कम करनी है? देखिए 4 नंबर कम है, 3 नंबर कम मान लो, तो उतना कम कर लो ना यार। लगभग ओबीसी की हो जाएगी यहाँ पे 65 के आसपास और 70 के आसपास, ठीक है। तो ये है, आप कम कर सकते हो। यहाँ पे बात करते हैं रेलवे गोरखपुर की, 73 मार्क्स और इधर ओबीसी की 69। वहीं बात करता हूँ एससी की 60 और एसटी की है 54। देखिए एसटी की कट ऑफ लगभग जोन्स में है बहुत ही कम जा रही है। तो यहाँ पे अगर एक्सपेक्टेड की बात करता हूँ तो यहाँ पे लगभग रहने वाली है 67 से लेके और 71 के आसपास। ये जनरल कैटेगरी की रहने वाली है रेलवे गोरखपुर के लिए। ओबीसी के लिए इससे आप लगभग 4 नंबर कम कर दो, यानी 63 से लेके और 70 के आसपास। वहीं अगर मैं बात करता हूँ तो एससी कैटेगरी के लिए 60 रहेगी, ठीक है, और एसटी के लिए तो लगभग 50 से 55 के मध्य। और रेलवे अप्रेंटिस वालों के लिए 5 से 10 नंबर कम कर लीजिए, यानी कि 5 से 10 नंबर अगर कम करोगे तो लगभग 44 के आसपास, ठीक है। जैसे ऑल कैटेगरी हो, जितनी कैटेगरी वाइज आप कम कर लीजिए। जैसे मैं रेलवे अप्रेंटिस के लिए बात करता हूँ, किसके लिए? एसटी कैटेगरी की, तो आप इससे 10 नंबर कम कीजिए तो 44 हो जाएगा। और बात करें एक्स सर्विसमैन के लिए तो मिनिमम पासिंग मार्क्स आपको लाने आवश्यक है। रेलवे गुवाहाटी की बात करता हूँ तो रेलवे गुवाहाटी के लिए 77 मार्क्स है। वहीं इसके लिए बात करता हूँ 72 किसके मार्क्स हैं? ओबीसी के, 67 एससी के, 57 एसटी के। तो यहाँ पे आपके वही 75 से लेके 80 के मध्य आपकी एक्सपेक्टेड ग्रोथ रह सकती है, 75 से लेके 80 के मध्य। देखिए 1-2 नंबर कम ऊपर नीचे हो सकता है, मैं ये नहीं बोल सकता परफेक्ट। और यहाँ पे रेलवे कोलकाता सबसे हाईएस्ट कट ऑफ है 80 जनरल कैटेगरी की, सबसे हाईएस्ट इसी जोन में है। शायद मैं देख लेता हूँ, ठीक है, यहाँ इसी जोन में है दोस्तों, और किसी जोन में है नहीं यार। यहाँ पे ओबीसी की 71, 9 नंबर कम है यहाँ पे, और 71 एस। अब देखो यहाँ पे यार ओबीसी और एससी की इक्वल गई है, तो कोई कह नहीं सकता कि कितनी कितनी जा सकती है, लेकिन एक अंदाजा लगाया जा सकता है जो भी प्रीवियस कट ऑफ के आधार पर। और सभी एग्जाम में ऐसा ही होता है कि जनरल से ओबीसी की 5 नंबर कम जाती है, वहीं एससी की और 5 नंबर कम जाती है, एसटी की 5 से 6 नंबर कम जाती है, एसटी के 55। इस बार लगभग एवरेज आपका रहने वाला है 79 से लेके 85 के मध्य स्कोर रहने वाला है। 85 के मध्य स्कोर रह सकता है जनरल कैटेगरी का, ठीक है। और यहाँ पे जो अब सर कईयों का कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे आपको 2-3 नंबर कम करके ही चलना है, आपको इक्वल नहीं लेना है। जरूरी नहीं है कि अगर लास्ट ईयर इक्वल गई है तो अब की बार ही इक्वल जाएगी, नहीं। रेलवे अप्रेंटिस के लिए ऑल कैटेगरी में 5 से 10 नंबर कम कर लीजिए। जैसे जनरल में तो आप 60-70 के आसपास मान लीजिए जनरल कैटेगरी की, रेलवे अप्रेंटिस के लिए। वही एक्स सर्विसमैन के लिए पासिंग मार्क्स, रेलवे मुंबई की बात करता हूँ तो 67 मार्क्स जनरल के लिए, 63 ओबीसी, 58 एससी, 52 एसटी के लिए। इस बार 60 से लेके और 65 के मध्य आपकी कट ऑफ रह सकती है जनरल कैटेगरी की, ठीक है। कम कम यार अब वो डिपेंड करता है आपके। रेलवे पटना की बात करता हूँ तो यहाँ पे 77 मार्क्स है जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 72 है और एससी के लिए 61 है और 58 है एसटी के लिए। तो यहाँ पे आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो लगभग आपकी 75 से लेके, और सॉरी दोस्तों 70 से 75 के आसपास ये रह सकती है पटना की जनरल कैटेगरी की। और 1-2 नंबर आप थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो सकता है। यहाँ पे रेलवे रांची और यहाँ पे 67 है, सॉरी 76 जनरल, 71 ओबीसी, 62 एससी और 58 है किसकी? एसटी की। तो यहाँ पे भी लगभग 70 से लेके 75 के आसपास आपका स्कोर रहने वाला है। और रेलवे सिकंदराबाद की तो 69 मार्क्स है, 65, 59, 56। तो यहाँ पे आपका लगभग 60 से लेके और 65 के आसपास आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो रह सकती है। सो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, क्योंकि दोस्तों आपको इसी तरह की अगर अपडेट्स चाहिए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइए।